7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा अगर किसी स्कूल में न जाए, वो ABC नहीं लिख सकता, वो अलिफ बे नहीं लिख सकता, वो एक छोटा सा लेटर नहीं लिख सकता, तो मतलब बिन पढ़े कोई कुछ लिख नहीं सकता। तो इस चिड़िया को किसने पढ़ाया, इस चूंटी को किसने पढ़ाया, इस पूरी कायनात में जो परिंदे और चरिंदे जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो एक इज्तिमाई माशरा भी बाज लोगों ने तश्कील दिया हुआ है, किसने सिखाया और किसने पढ़ाया? तो कोई है जो सिखाने वाला है, कोई है जो इस कायनात पे अपनी रहमत की बारिश को नाजिल करने वाला है। अब सवाल है, जब ये समझ लिया तो ये समझो उसने अपना हक पूरा कर दिया। वो तुमसे कुछ ड्यूटीज मांगता है, वो क्या है? कहो इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, मैं मालिक हूं। अब क्योंकि मैं मालिक हूं तो हक उबूदियत, हक इबादत, हक सजदा अगर किसी के दरबार में करना है तो वो कौन है? इय्याका नअबुद, ऐ खुदा तेरी ही इबादत करता हूं। हाँ, ये भी कह सकते थे नअबुद इय्याक, ऐ खुदा तेरी इबादत करते हैं, लेकिन नहीं, तेरी ही इबादत करता हूं। मतलब उबूदियत में कोई और शामिल नहीं हो सकता। इतना हसास खुदा लफ्ज शिर्क पे, किसी को शरीक न करना। इबादत किसके लिए? मेरे लिए। सजदा किसके लिए? मेरे लिए। नमाज किसके लिए? मेरे लिए। इय्याका नअबुद, ऐ खुदा तेरी इबादत। एक लतीफ नुक्ता है इस हम्द में, यह नहीं कहा कि ऐ खुदा मैं तेरी ही इबादत करता हूं, इय्याका हम तेरी ही इबादत करते हैं। जबकि सूरह हम्द मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन कह सब की तरफ से रहा हूं, ऐ खुदा हम तेरी इबादत करते हैं। यह नुक्ता है कि जब इबादत करो तो इज्तिमाई तरीके से करो। अल्लाह को इज्तिमाई इबादत पसंद है, इनफरादी इबादत नहीं पसंद। नहीं, मतलब इय्याका नअबुद सिद्क तब आता है जब आदमी मस्जिद में आके नमाज पढ़े, तब है इय्याका नअबुद। मतलब खुदा को मस्जिद वाली नमाज घर वाली नमाज से ज्यादा पसंद है। इसे कहते हैं इज्तिमाई इबादत। दुआ पढ़ो तो इज्तिमाई, इबादत करो तो इज्तिमाई। ऐ खुदा तेरी ही इबादत करते हैं। फिर बीच में एक वाव आया, ये ज़रीफ नुक्ता है जो अक्सर शियों पे थोपा जाता है, और वो है व इय्याका नस्तईन। 2 ड्यूटीज खुदा ने हम पे रखी कि ये 2 काम तुमने करने हैं, मालिक में, रहमान में, रब में, रिज़्क़ को हिदायत देने वाला में। अब तूने क्या करना है, तेरी ड्यूटी क्या है? एक तो इबादत किसकी? मेरी। व इय्याका नस्तईन, और ऐ खुदा तुझ ही से मदद मांगता हूं। अब यहां पे शुरू हो जाएंगे, या अली मदद कहना शिर्क है। हाँ, ऐ अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते हैं। बीच में वाव आया, ऐसे कहते हैं वाव हालिया, कि मैंने कहा ना सवाल करते जाएंगे तो जवाब मिलता जाएगा। रब क्यों? क्योंकि रहमान और रहीम, क्योंकि वो मालिक है, उसकी इबादत हमारे ऊपर वाजिब है। अब ऐ खुदा इबादत तेरी ही करता हूं। फिर सवाल है कि इबादत में मदद किससे मांगूं? क्योंकि तेरी ही इबादत है। अब इस इबादत में मदद भी मैंने किससे मांगनी है? गैरुल्लाह से मांगनी है या अल्लाह से मांगनी है? कहा कि इस इबादत में तुझ ही से मदद मांगता हूं। अगर मदद को जर्नलाइज किया जाए, कहे खुदा तुझ ही से मदद मांगता हूं, फिर कायनात की तमाम तरह असबाब से इंसान को मुनक़ता होना होगा। बच्चा पैदा हुआ, मदद किससे मांगता है? मां से। स्कूल जाना है, मदद किससे मांगी? ड्राइवर से। घर बनाना है, मदद किससे मांगी? इंजीनियर से। बीमार हुए, मदद किससे मांगी? डॉक्टर से। हाँ, तकवीनन तो खुदा मदद कर रहा है, लेकिन जबानन में किससे मदद मांग रहा हूं? मिसाल दे रहा हूं, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा सर में दर्द है तो जनाब आप डिस्प्रिन खा लीजिए, बुखार है तो आप पेनाडोल यूज कर लीजिए। अब हाँ, हो सकता है कोई मोमिन और कहे कि इस पेनाडोल में असर डालने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। तो खुदा मैं तुझसे मदद मांगता हूं कि पेनाडोल में असर डाल ताकि मेरा बुखार खत्म हो जाए। लेकिन अगर वहां पे कोई एथियस्ट गया जो अल्लाह को मानता ही नहीं, कहता है खुदा मैं तुझे नहीं मानता, तू असर डाल न डाल, मैं खाऊंगा मुझे असर होगा, तो सवाल है असर होगा कि नहीं?
होगा कि नहीं? तकवीनन खुदा ने उसके अंदर असर रखा हुआ है। कोई उसे माने न माने, गोली असर करेगी, क्योंकि तकवीनन उसके अंदर असर है। वहां पे अल्लाह पे ईमान लाना जरूरी नहीं, हाँ इबादत में उस पे ईमान लाना जरूरी है। और उस इबादत में वो मदद तभी करेगा जब उससे मदद मांगोगे। ये वाहिद चीज है जिसमें खुदा कहता है मांगो तब मैं तुम्हें अता करूंगा। या कनस्ताइन, खुदा मैं तुझ ही से मदद मांगू। यहां इस्तेआनत के लिए बोला गया है। जब तक मांगोगे नहीं तब तक खुदा मदद करेगा नहीं। अब आगे खुद बताता है परवरदिगारा मैं इस इबादत में तुझ ही से मदद मांगता हूं। तो मदद कैसे मांगू? मक्के आके मदद मांगू, मदीने आके मदद मांगू, कराची में आके मदद मांगू, अब्दुल्ला शाह गाजी पे जाके मदद मांगू? ये मदद किस जगह से मांगू? का कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस ये कहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मदद का जरिया है दुआ। कहा ना दुआ जन्नत की किलीद का नाम है। दुआ कुंजी है जन्नत की। का कहो इहदिना, ऐ खुदा हमें हिदायत दे। किस पर? सीधे रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर। मौलवी भी ये दुआ मांगे, आम मोमिन भी ये दुआ मांगे, मुफ्ती भी ये दुआ मांगे, करबला में हुर भी ये दुआ मांगे, शिमर भी ये दुआ मांगे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा हमें सिरात मुस्तकीम पे चला। देखिए इहदिना तक शिमर भी आया, इहदिना तक हुर भी आया, इहदिना तक आप भी आए और मैं भी आया। लेकिन सिर्फ इहदिना तक आने से हिदायत नहीं मिलती। अगर मिलनी होती तो शिमर को मिल जाती, अगर मिलनी होती तो इब्ने साद को मिल जाती, अगर मिलनी होती तो खवारिज को मिल जाती, जिनके माथों पे सजदों के निशान थे, जो नमाज शब भी पढ़ते थे और ये कहते थे कहते न सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा हम सबको हिदायत दे। कि आज पूरा मुस्लिम मुआशरा ये दुआ मांग रहा है कि खुदा हमको हिदायत दे। सवाल यह है कि इनको हिदायत मिल क्यों नहीं रही? इहदिना कहने के बाद ये कातिल हुसैन क्यों बना? इहदिना कहने के बाद सकीना को तमाचे क्यों मार रहा था? इहदिना कहने के बाद अली के सर पे जरबत क्यों मारी? इहदिना कहने के बाद हसन के जनाजे पे तीर क्यों चलाए? इहदिना कहने के बाद ये मुसलमान जुल्म क्यों करता है? इहदिना कहने के बाद ये पूरे मुआशरे को लूटता क्यों है? क्योंकि सिर्फ इहदिना तक नहीं आना, आगे भी बढ़ना है। ऐ खुदा हमको हिदायत दे। किस पर? सीधे रास्ते पर। परवरदिगारा क्या इस रास्ते का कोई रोल मॉडल भी है कि नहीं? देखिए आज पूरे कराची में निकल जाइए, किसी भी गली में किसी मुसलमान को पकड़ लीजिए, जनाब आप सीधे रास्ते पर हैं? कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी हूं, सीधे रास्ते पर हूं। दूसरे से पूछिए आप सीधे रास्ते पर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस हूं, सीधे रास्ते पर हूं। किसी और से पूछिए आप सीधे रास्ते पर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिया हूं, सीधे रास्ते पर हूं। किसी और से आप सीधे रास्ते पर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद हूं और सीधे रास्ते पर हूं। कोई मिलेगा जो कहेगा कि जनाब हम सीधे रास्ते पर नहीं। हर तीसरा बंदा ये बोलता है मैं सीधे रास्ते पर, मैं सीधे रास्ते पर। खुदाया तू कोई रोड मॉडल तो बता कि मैं पता लगा सकूं कि सीधे पर कौन है और टेढ़े पर कौन है। का इहदिना सिरातल मुस्तकीम, रोल मॉडल बताता हूं, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ये हर हेरे गैरे का रास्ता नहीं, ये उनका रास्ता है जिन पे मैंने अपनी नेमतों को नाजिल किया। देखिए जब इज्तिमाई जुमले आते हैं, प्लूरल जुमला आता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जब कहा ना या कनाबत तुझी से मदद मांगते हैं, अगर हर मदद इसमें आ गई तो फिर आप तकवीन और तशरीह के चक्कर में फंस जाओगे, क्योंकि तकवीनन मांगो ना मांगो वो देता है। ये तशरीह की मदद है जो मांगने से मिलती है। यहां पर भी यह है कि उनके रास्ते पे जिन पे अपनी नेमतों को नाजिल किया। तो सवाल है कौन से नेमत वाले, तकवीन वाले या तशरीह वाले? तकवीनन नेमत गधे पर भी है, तकवीनन नेमत शहद की मक्खी और चूटी पर भी है, तकवीनन नेमत मक्खी पर भी है। ये किन नेमत वालों की बातें कर रहा है? क्या हर नेमत वाला? तो फिर इस मस्जिद में कोई ऐसा वजूद नहीं है जिस पे अल्लाह की नेमत ना हो। तो क्या मैं इन सबके रास्ते पे चलूं? क्या ट्रंप पे अल्लाह की नेमत नहीं? क्या निमरूद पे अल्लाह की नेमत नहीं? क्या कारून पे अल्लाह की नेमत नहीं? हर वो बंदा जो इस कायनात में सांस ले रहा है,
असलन वजूद रखता है, खुद वजूद अल्लाह की नेमत है कि तुझे अदम से वजूद मिला है, ये अल्लाह की नेमत है। तुम हो, ये होना अल्लाह की नेमत है। तो कोई ऐसा वजूद नहीं जिस पे अल्लाह की नेमत ना हो। क्या खुदाया मैं किसके रास्ते पर चलूं? फिर सवाल जब बनाओगे तो जवाब खुदा खुद देगा, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिन पे मैंने अपनी नेमतों को नाजिल किया। कौन से नेमत वाले? क्या हर नेमत वाला? नेमत वाले में फिरौन भी है, निमरूद भी है, कारून भी है, मूसा भी है, इब्राहिम भी है। का नहीं, हर नेमत वाला नहीं। कौन नेमत वाला? का गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वला वालीन, वो नेमत वाले जिन पे मैं कभी गजबनाक नहीं हुआ।